तो बेटे नेक्स्ट इसके अंदर आता है फाइलम काइनोरिंका। तो काइनोरिंका के मेंबर्स को काइनोरिंक्स कहा जाता है। छोटे साइज़ के होते हैं और इनका साइज़ 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। बॉडी इनकी लंबी होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल वर्म लाइक हैं और मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर ही पाए जाते हैं। ये भी पानी की तह के अंदर कीचड़, मिट्टी, रेत वहीं पे रहते हैं। इनकी बॉडी के बाहर कोई भी सीलिया या इनको मूव करने के लिए कोई हाथ पाँव वगैरह इनके नहीं होते, इसलिए ये अपनी स्नाउट यानी कि जो बॉडी का इंटीरियर एंड है उसके थ्रू ज़ोर लगा के रेत वगैरह के अंदर नीचे सुरंग सी बना के उसके अंदर चले जाते हैं। तो इसका नेम, इसका मतलब भी यही बनता है कि ग्रीक वर्ड काइनेन का मतलब होता है मोशन और रिंकोस का मतलब होता है स्नाउट यानी कि थूथने, क्योंकि इस तरह से यही ये चलते हैं और मूव करते हैं। इसके अंदर तकरीबन 150 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो चूँकि इसकी बॉडी के ऊपर सीलिया नहीं होते और इसकी बॉडी 13 या 14 सेगमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। इन सेगमेंट्स या यूनिट्स को जोनाइट्स कहा जाता है। इसका हेड जोनाइट नंबर 1 होता है, वहाँ पे इसका माउथ के साथ एक पोर्शन जिसको ओरल कॉन कहा जाता है और स्पाइंस यानी कि कांटे होते हैं। इसकी नेक जोनाइट नंबर 2 होती है, वहाँ पे स्पाइंस का एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनको स्केलेट कहते हैं। और चिपटे स्पाइंस होते हैं जो कि प्लेट्स की तरह के होते हैं, इनको प्लेसिट्स कहा जाता है। हेड इसका रिट्रैक्टेबल होता है, यानी कि कछुए की तरह ये अपने हेड को नेक के अंदर और बाहर मूव कर सकते हैं। बाकी के जो 11 या 12 जोनाइट्स बचे वो सारे इसकी ट्रंक यानी कि मेन बॉडी होती है और लास्ट के ऊपर इसका एनस। हर ट्रंक के ऊपर मतलब कि जितने भी जोनाइट्स हैं या इसकी बॉडी के सेगमेंट्स, उनके ऊपर साइडों की तरफ कांटों का एक पेयर पाया जाता है। मतलब दो दो कांटे साइडों पे होते हैं और एक एक कांटा डॉर्सल साइड पे इसकी कमर वाली साइड पे होता है। टोटल इसकी बॉडी के बाकी जितने भी ट्रंक सेगमेंट्स हैं उस हिसाब से उन पे 3 3 कांटे होते हैं। ये इसकी डायग्राम देखें आपको क्लियर हो जाएगा। ये इसका जोनाइट नंबर 1 है हेड, जोनाइट नंबर 2 इसका नेक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बाकी जितने भी हैं इसको ट्रंक कहा जाता है। ये हॉरिजेंटल लाइंस लगी इनको लैदा करने के लिए, ये पोर्शन ओरल स्टाइलेट कहलाता है। ये इसका ओरल कॉन है। इसकी नेक के ऊपर स्पाइंस की एक कवरिंग या कॉलर सी बनी जिनको स्केलेट्स कहते हैं, और ये प्लेट लाइक होते हैं जिनको प्लेसिड्स कहा जाता है, जो नीचे छोटे छोटे बने हुए हैं। और बॉडी के हर सेगमेंट के ऊपर 3 3, 2 लेटरल, एक लेटरल, दूसरा लेटरल साइडों वाले और एक एक डॉर्सल स्पाइन होता है। लास्ट पे बॉडी एनस पे ख़त्म होती है, 2 यहाँ पे लंबे स्पाइन लास्ट पे लगे, इनको कॉर्डल स्पाइन कहा जाता है। कॉर्डल का जहाँ पे भी वर्ड आए टेल के लिए यूज़ होता है। फिर आते हैं इनकी बॉडी की जनरल ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी के अंदर क्यूटिकल, उसके नीचे एपिडर्मस, मसल्स के 2 पेयर्स होते हैं, 2 तरह के मसल यानी कि डॉर्सोलेटरल जो कि बॉडी की साइड्स पे होते हैं, वेंट्रोलेटरल जो नीचे वाली तरफ बॉडी की साइड्स पे होते हैं। मतलब कि मसल्स का एक ग्रुप जो बॉडी की डॉर्सल साइड पर लेफ़्ट राइट करके होगा थोड़ा, और एक निचली तरफ वेंट्रल साइड पर लेफ़्ट राइट करके होगा। बॉडी कैविटी, फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, बड़ी होती है और इसके अंदर अमीबॉइड सेल्स होते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो माउथ से नस तक होता है वो पाया जाता है। इसके हिस्सों के अंदर इसका माउथ है, बक्कल कैविटी, फिर इसका मस्कुलर फेरेंक्स है, एसोफेगस यानी कि इसकी खुराक की नाली, फिर स्टमक है, इंटेस्टाइन जहाँ पे फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है, और उसके बाद एनस। तो ये डाइएटम्स पे यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे, एलजी के ऊपर और डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं। तो इसकी बॉडी के सेगमेंट नंबर 11 के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया का एक पेयर पाया जाता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें भी एक सिंपल ब्रेन होता है, लेकिन इसके अंदर एक सिंगल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, डबल नर्व कॉर्ड नहीं होता। कुछ स्पीशीज़ के अंदर आई स्पॉट्स और सेंसरी ब्रिसल्स भी पाए जाते हैं जिससे लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो डाइशियस होते हैं और इसके जो गोनेड्स हैं पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब कि पेयर्ड ओवरीज एंड पेयर्ड टेस्टिस। तो मेल्स के अंदर गोनोपोर यानी कि गैमीट्स की एक्सक्रीट होने वाली ओपनिंग के आसपास जो कांटे होते हैं उनको ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पे यूज़ करते हैं और उनके थ्रू अपने जो स्पर्म्स हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। इसके जो अंडे हैं उससे लार्वे निकलते हैं और ये जो लार्वे, इनके ऊपर जोनाइट्स नहीं होते,
मतलब छोटे साइज़ के होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और इनमें मोल्टिंग यानी कि मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस चलता जाता है, इनकी शक्ल सूरत एडल्ट्स की तरह की होती जाती है, और जब एक दफ़ा ये एडल्ट साइज़ पे पहुंच जाए फिर इनके अंदर मोल्टिंग नहीं होती। तो काइनोरिंग का इतना ही थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। जो डिटेल वाला फाइलम है वो है फाइलम नीमाटोडा। तो फाइलम नीमाटोडा के मेंबर्स को नीमाटोड्स कहा जाता है। लास्ट वाला एस प्लूरल के लिए है। ग्रीक वर्ड नीमाटोस का मतलब होता है थ्रेड, या इनको राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। इसका एक पुराना नाम भी था, जो इस तरह से आपने पिछला फाइलम पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थेस, इस फाइलम का पुराना नाम था निमेटहेल्मिन्थेस, और कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम इसको नीमाटोड की बजाय निमेटहेल्मिन्थेस अभी तक लिखते और कहते हैं। तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एनिमल्स के अंदर से एक ग्रुप है। और अगर सरखेज़ मिट्टी या कोई खेत है या बगीचा वगैरह है, तो उसके 1 एकड़ रकबे के अंदर इनकी तादाद 5 अरब के करीब होती है। लेकिन ये नज़र नहीं आते क्योंकि बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक साइज़ के होते हैं। और जोलॉजिस्ट इसकी जो एस्टिमेटेड स्पीशीज़, इसकी तादाद 16,000 से लेके 5 लाख के दरमियान में एस्टिमेट करते हैं। तो ये हर तरह का ऑर्गेनिक मैटर, तकरीबन हर चीज़ ही खा जाते हैं, गले सड़े मटेरियल से लेके दूसरे एनिमल्स, जिसके अंदर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स और जो प्लांट्स हैं उनके लिविंग टिश्यूज़ को भी खा जाते हैं। मतलब इंसानों में भी बीमारियां पैदा करते हैं, प्लांट्स के अंदर भी बतौर पैरासाइट रहते हैं, और उनके पत्ते और उनके स्टेम और ब्रांचेस वगैरह को अंदर से खाते हैं। ये फल फ्रूट को भी ख़राब करते हैं। तो इनका जो साइज़ होता है जनरल, कुछ इसकी स्पीशीज़ बहुत छोटी होती हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आती हैं, और इसकी कुछ स्पीशीज़ बहुत लंबी हैं, नेकेड आई से नज़र आ जाती हैं, और कई कई मीटर लंबी होती हैं। तो मोस्टली निमाटोड इंसानों के या जानवरों के पैरासाइट्स होते हैं। कुछ इसके ऐसे मेंबर्स हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं। तो इसकी फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं, कुछ मैरीन इन्वायरमेंट में समंदरों में रहती हैं, कुछ फ्रेश वाटर में, और कुछ मिट्टी में, मतलब कि खेतों में बगीचे वगैरह के अंदर पाई जाती हैं। तो ये सॉइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने का, यानी कि उनको केमिकली ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। इसी तरह से जो फ्रेश वाटर या मैरीन वाटर में रहते हैं, बॉटम सेडिमेंट्स पे मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो उसके बाद इनकी बॉडी के ऊपर सीलिया नहीं होते। अगर सीलिया पाए जाएंगे तो इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स के अंदर पाए जाएंगे। तो ये करेक्टर आर्थ्रोपोड के साथ सेम है। फाइलम आर्थ्रोपोड आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें इंसेक्ट्स वगैरह आता है। दूसरा जो इसका कॉमन करेक्टर है कि इनके जो स्पर्म्स होते हैं ये अमीबॉयड यानी कि अमीबा की शक्ल के होते हैं। मतलब जो टिपिकल स्पर्म वाली शेप है, हेड मिड पीस और टेल वाली, वैसी नहीं होती, अमीबा लाइक होते हैं। तो जोलॉजिस्ट इसको 2 बड़ी क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। तो क्लास फेज मीडिया और ए फेज मीडिया, जो हमने क्लासिफिकेशन के अंदर दोनों पढ़ लिए थे, इसकी एग्जांपल्स भी देख ली थी। आगे आते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बॉडी की सिमेट्री बाइलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, और वर्मी फॉर्म है। मतलब कि वर्म लाइक या सुंडी की तरह के होते हैं। बॉडी पतली और लंबी होती है, किनारों से पॉइंटेड होती है। बॉडी अनसेगमेंटेड है, और इनकी बॉडी कैविटी फॉल्स बॉडी कैविटी है। बॉडी को जब क्रॉस सेक्शन यानी कि कट करके देखा जाए तो ये मार्कर या पेन की तरह से गोल होती है, और इसके ऊपर क्यूटिकल लेयर पाई जाती है, जो कि फर्दर कई तहों से, कई लेयर से मिलके बनती है। तो जब ये छोटी अपनी फार्म से एडल्ट की तरफ को ग्रो करते हैं तो इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस या मोल्टिंग का प्रोसेस होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक इनके अंदर कंप्लीट होता है। माउथ के इर्द गिर्द लिप्स की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके ऊपर सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं जो कि हीट और केमिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये 1 या 2 रेनेट सेल्स पे मुश्तमिल होता है। उसके साथ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट्स एसोसिएटेड होते हैं। बॉडी वॉल के अंदर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, इनके अंदर सर्कुलर मसल्स नहीं होते, इसलिए ये अपनी बॉडी के डायामीटर को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बरक्स जो अगला ग्रुप हम पढ़ेंगे जिसके अंदर एनिरीडा आएंगे, जिसकी क्लासिकल एग्जांपल है अर्थवर्म यानी कि केंचुआ, उनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल दोनों पाए जाते हैं।
वो अपनी बॉडी की लेंथ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और अपनी बॉडी के डायमीटर को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल फीचर। तो टिपिकल नीमाटोड बॉडी प्लान है स्लेंडर यानी कि पतले बारीक और लंबे होते हैं, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है यानी कि गोल होती है, और इसके किनारे टेपर्ड यानी कि बारीक होते हैं नोकदार आगे से। तो इनकी सक्सेस का मतलब ये सक्सेसफुल एनिमल उसको कहते हैं जो हर जगह पे और हर तरह के इन्वायरमेंट में बड़ा एबंडेंट हो, उसको कहते हैं कि एनिमल्स का ये ग्रुप बड़ा सक्सेसफुल है। तो इनकी सक्सेस के रीज़न्स के अंदर जो मेन रीज़न कहा जाता है वो ये कि इनकी बॉडी के ऊपर जो क्यूटिकल वाली कवरिंग होती है। तो क्यूटिकल इनकी नॉन सेलुलर है और कोलेजन लाइक मटेरियल से बनी होती है। तो कोलेजन वही रबड़ की तरह का मटेरियल होता है, वो जो जानवरों की हड्डियों के ऊपर भी होता है, गोश्त के साथ भी अटैच्ड होता है, गाय भैंस वगैरह के या बकरे के गोश्त के अंदर आप लोगों ने देखा होगा। तो यही क्यूटिकल की कवरिंग इसके फोर गट, हेयर, हाइंड गट, इसके सेंस ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कई हिस्सों के ऊपर भी चढ़ी होती है। तो क्यूटिकल कुछ एनिमल्स के ऊपर से बिल्कुल मतलब कि स्मूथ और प्लेन होती है, और कुछ एनिमल्स के अंदर इस पे कांटे होते हैं या फिर सख्त हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको ब्रिसल्स कहते हैं, या फिर पेपिली पाए जाते हैं। पेपिली पेपिला की जमा है। छोटे निपल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बॉडी से ऊपर को उभरे होते हैं, इनका सेंसरी फंक्शन होता है, या इसके ऊपर वार्ड्स या रिजेस यानी कि इसके ऊपर रफ सरफेस दरारें सी बनी होती हैं। तो इन एक्सटर्नल फीचर्स की बेस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। क्यूटिकल के अंदर 3 प्राइमरी लेयर्स होती हैं, इसके अंदर है कॉर्टेक्स, मैट्रिक्स लेयर और बेसल लेयर। क्यूटिकल का काम ये होता है कि इसकी बॉडी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देती है, और जो पैरासाइट स्पीशीज़ हैं उनके अंदर जो क्यूटिकल है वो इसको होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम से बचा के रखती है, यानी कि क्यूटिकल की वजह से होस्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम हैं उनका पैरासाइट के ऊपर असर नहीं होता, क्योंकि पैरासाइट अब ये स्टील या टाइटेनियम का नहीं बना होता है, भी गोश्त का ही बना होता है। तो टेक्निकली इसको स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ये बच जाता है क्योंकि क्यूटिकल इस पे एंजाइम का असर नहीं होने देती है। तो मैचुरेशन के प्रोसेस में मतलब कि लार्वा से एडल्ट की तरफ जाते हुए उसकी क्यूटिकल 4 दफ़ा चेंज होती है। तो ये इसकी बॉडी की जनरल ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी के दोनों सिरे पॉइंटेड और बारीक होते हैं, और इसके अंदर ये इसके एम्फिड यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उसके बाद माउथ है, फेरेंक्स है, उसके बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद ये एनस। एसोसिएटेड ऑर्गन्स के अंदर जो दूसरे ऑर्गन्स इसमें इसका यूट्रस है, इसके एग्स अंदर नज़र आ रहे हैं, ये इसकी लेटरल कैनाल है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, सेमिनल रिसेप्टिकल और गोनोपोर ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और उसके बाद ये एक दूसरे एनिमल, इसमें थोड़े डिफरेंट सिस्टम दिखाए गए हैं। वैसे एक एनिमल के अंदर टोटल होते हैं, लेकिन अगर एक ही एनिमल पे सारी लेबलिंग कर दी जाएगी फिर ज़्यादा रश पड़ जाएगा, इसलिए इनको अलग-अलग 2 डायग्राम्स में दिखाया गया है। तो ये इसके सेंसरी लिप्स हैं, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी पोर, रेनट सेल्स, ये इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस, वाइस डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट। यो क्लोएका वाला पोर्शन इसके रेक्टल ग्लैंड्स हैं, और ये वाले जो नीचे 2 डायग्राम्स हैं इसमें से जो लेफ़्ट वाली है ये इसकी क्यूटिकल यानी कि इसकी जो स्किन के ऊपर कवरिंग होती है उसका क्रॉस सेक्शन है। सबसे ऊपर लिपिड की लेयर होती है, फिर उसके नीचे ये जो ब्राउन कलर की है, फिर इसके नीचे आउटर कॉर्टेक्स लेयर है, फिर इनर कॉर्टेक्स है येलो कलर से, फिर ये ग्रीन कलर की मैट्रिक्स लेयर है, और फिर ये वाइट कलर के नीचे बेसल लैमेला। तो चूँकि ये मल्टीपल लेयर्स होती हैं इस वजह से इस पे होस्ट के एंजाइम्स का असर नहीं होता। तो ये जो डायग्राम डी वाली डायग्राम है ये इसकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन है, जिसके अंदर इसकी बॉडी में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो दिखाए गए हैं। ये इसकी डॉर्सल साइड ऊपर वाली, ये इसकी नीचे वाली वेंट्रल साइड है, ये साइडों वाली लेटरल साइड्स इसकी बनती हैं।
ये इसकी डोर्सल नर्व है, मतलब क्रॉस सेक्शन के अंदर नज़र आ रही है, इसकी वेंट्रल नर्व है। उसके बाद इसके अंदर ये इसके मसल्स हैं, इसी तरह से ये इसके मसल्स हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग क्यूटिकल है, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस है। ये सारा हिस्सा जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के इर्द गिर्द वाला, ये इसकी फॉल्स बॉडी कैविटी है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इसके फेरेंजियल मसल्स हैं। ये इसकी एक्सक्रीटरी कैनाल्स हैं जो बॉडी की साइड्स पे हमने देखी थी। और लेटरल एपिडर्मल मसल सेल्स वगैरह इसके अंदर। और ये इसकी वेंट्रल यानी कि निचली साइड की एपिडर्मल सेल्स और मसल्स हैं। तो ये इनकी बॉडी की जनरल ऑर्गेनाइजेशन है। यही डायग्राम याद कर लें, ये इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या इनकी क्यूटिकल के ऊपर नोट, सब के अंदर आप यही डायग्राम फिट कर सकते हैं, ये वाली और इन दोनों में से एक। तो क्यूटिकल के नीचे इसमें एपिडर्मस होती है, क्योंकि ये एपिडर्मस नॉर्मली स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर को कहा जाता है। नीमाटोड्स के केस के अंदर एपिडर्मस के ऊपर क्यूटिकल लेयर पाई जाती है, इसलिए टेक्निकली एपिडर्मस एक लेयर के नीचे यानी कि क्यूटिकल के नीचे आ जाती है, इसलिए इसको हाइपोडर्मस भी कहते हैं। हाइपो मतलब नीचे वाला, डर्मस स्किन की लेयर के को कहते हैं, और एपी का मतलब होता है ऊपर वाला डर्मस स्किन की लेयर। तो इसी की एपिडर्मस को हाइपोडर्मस कहते हैं। एपिडर्मस कुछ स्पीशीज़ के अंदर सिंसिशियल होती है, और इसके जो न्यूक्लियाई होते हैं यानी कि इसमें जो सारे न्यूक्लियस होते हैं वो 4 लाइंस के अंदर अरेंज्ड होते हैं। इसके अंदर से एक लाइन डॉर्सल होती है, एक वेंट्रल और 2 इसकी साइड्स पे होती हैं। इसके जो मसल्स हैं वो भी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, इसमें सर्कुलर मसल नहीं पाए जाते, लॉन्गिट्यूडनल मसल से ही ये चलते फिरते हैं। इन मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन की वजह से इसमें एस लाइक मूवमेंट्स बनती हैं। जिस तरह से स्नेक चलता है एस लाइक पैटर्न के अंदर, उस तरह से ये अपनी बॉडी में वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और उससे ये चलते हैं। इनके चलने फिरने की वीडियोस आपको शेयर करती जाएंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो जिस तरह से सब्ज़ी में से निकलने वाली सुंडियाँ चल रही होती हैं, उस तरह से ये नहीं चल सकती क्योंकि इनके पास सर्कुलर मसल्स नहीं होते। उसके बाद कुछ नीमाटोड्स के पास लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इनके माउथ के साथ अटैच्ड होते हैं। कुछ के अंदर ख़ास किस्म के कांटे की तरह के या दांतों की तरह के स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। तो नोट फरमाइए कि इनके दांत हमारी तरह से डेंटाइन वगैरह वाले नहीं होते, इनके दांत बने होते हैं काइटन के, लेकिन फिर भी अच्छे खासे तेज़ और फंक्शनल होते हैं, और होस्ट के टिश्यूज़ को और उसके गोश्त को ही उससे काट के उसमें सुराख कर देते हैं। इसकी कई स्पीशीज़ के अंदर लिप्स सिरे से नहीं होते। कुछ राउंड वर्म्स के अंदर सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसको हेड शील्ड कहते हैं, हेलमेट की तरह से इनके सर को प्रोटेक्ट करती है। सेंसरी स्ट्रक्चर्स के अंदर एम्फिड आते हैं, फेजमिड आते हैं, और ओसिलाई यानी कि आई स्पॉट आते हैं। एम्फिड बॉडी के एंटीरियर एंड अगले सिरे पे पाए जाते हैं, और इनके अंदर सीलिया के गुच्छे होते हैं। इनका काम होता है कीमो रिसेप्शन यानी कि डिफरेंट केमिकल्स को डिटेक्ट करना। फेजमिड होते हैं, इसकी बॉडी के पोस्टीरियर एंड पे पिछले सिरे पे एनस के पास पाए जाते हैं, और इनका काम भी कीमो रिसेप्शन ही होता है। तो फेजमिड हैं या नहीं है, इस बेस के ऊपर इनको क्लासीफाई किया जाता है। 2 क्लासेज हैं। फेज मीडिया के अंदर फेजमिड पाए जाते हैं, और जो इसकी क्लास ए फेज मीडिया उसके अंदर फेजमिड्स नहीं होते। तो जो पानी के अंदर पाए जाने वाले नीमाटोड्स हैं उनके अंदर ऑसिलाई यानी कि आई स्पॉट्स पाए जाते हैं, जिससे उनको लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस का पता चलता है।